अरे मैं कांग्रेसियो, आप में और ये मोदी के जो तल, आप एक जैसे ही चट्टे बट्टे हैं। आप में उनमें कोई फर्क नहीं। ये मत बोलो हिंदू भाइयों, कट्टरता से निकलो। सिखों को भी कहता हूँ कट्टरता से निकलो, इंसानियत बनो, इंसानियत की बात करो। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खड़काया, और सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी निकम्मी है, ये भी चिट्टा हाथी है। और इनको दुख ये है, ये गरीब घरों की बेटियां और ये इतनी बड़ी प्राप्ति पर पहुंच गई हैं। और इनका जो इनको दुख है, ये सीधी सी बात है, इनको दुख है कि ये गरीब लोग हमारे बराबर आके कैसे बैठ गए। हम तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लोगों को दबाने की बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है हिंदुस्तान। अब अंदाज़ा लगाओ कि ये इतनी बड़े टैलेंट एक साधारण गांव में है। अगर सारे हिंदुस्तान के टैलेंट को ना दबाया जाए तो अंदाज़ा ला लो 50% में दावे के साथ कहता हूँ गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल ये हमारे हक में होते। क्योंकि हिंदुस्तान में इतना ऊर्जा है, जोश है, हमारे पुरखों ने दिया। चाहे हम बॉर्डर पर मरे तो पंजाबी मरे, सिख मरे, हैं जाट मरे, या मुसलमान भाईचारा मरे, तो इसको कभी मुसलमान कभी शीन बाग को ख़त्म करने लग जाते हैं। सभी का, भाइयों का भी, टीवी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जो सोशल मीडिया है वो ही हमारी प्रॉपर मदद कर रहा है। जो सरकारी मीडिया है या जितने भी मोदी मीडिया चैनल है वो हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। आपको मालूम ही है जैसे कि बहुत बड़ी इंसाफ़ी हो चुकी है। जो अगर हमारी इज्जत धियों बहनों की नहीं है तो हमारा जीना दृढ़ है। लानता ऐसे व्यवस्था पर, ऐसी ये हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो ये पार्लियामेंट बना रहा है कि यहाँ पर एक हिंदू राष्ट्र बन गया और उसकी पार्लियामेंट है। क्या ऐसे ही फैसले होंगे उस हिंदू राष्ट्र में? मैं सवाल है मेरा कि ऐसे ही फैसले होंगे? जो इधर बेटियाँ बैठियाँ, ये बात एक महीने की नहीं है। ये बेटियों के 8-10 महीने सरकार के नोट्स में इन्होंने दे दिया था कि अरे भाई हमारे साथ ये छेड़छाड़ हुई है, ये बेइंसाफ़ी हुई है, हमारे साथ धक्का हुआ, तो इसका कोई न कोई हल निकाले। कई लोग इधर आके कहते ये उस समय क्यों नहीं बोली? अरे भाई इन्होंने सब कुछ बता दिया था, लेकिन जब वो उनकी सहनशीलता की हद किसी और से, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खड़काया। और सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी निकम्मी है, ये भी चिट्टा हाथी है। उसने भी एक, हाँ जी FIR दर्ज कर दो, वो बाहर घूमता फिरता। अगर एक आम साधारण आदमी कोई गुनाह कर देता है तो उसको उसकी जो पिटाई वक्री होती है और जेल में सलाखों के पीछे होता। और इसने इतना कुकर्म किया है, इतना बुरा काम किया है कि सारी दुनिया में हिंदुस्तान का सिर जो तिरंगा है नीचा कर दिया है। और ये तिरंगा लहराने वाली जो बेटियां, बहू बेटियां, बच्चियां हमारी हिंदुस्तान की, जो उन्होंने हमें बहुत गर्व हुआ जिस दिन इन्होंने ऊपर अपने लेकर ये फुगाट या ये लड़कियां हैं जो इधर बैठी, ये इन्होंने ऐसे झंडा लहरा रही थी। हम चाहे कुछ चंद मेडल हमारे हाथ में आए, लेकिन इतना बड़ा टैलेंट है हिंदुस्तान का, और इनको शर्म नहीं आती कि ये इनके साथ क्या इंसाफ करेंगे। ये जो हो रहा है तो उन्होंने ये इतने बुरे आदमी हैं, इनको ये गुस्सा है, ये हमें ये चिढ़ाते हैं, इनसे दुखी है, ये चिढ़ते हैं ये कि हमारे एक गरीब घरानों की जाटों की लड़कियां या आम मजदूर लोगों की, जिसके पास 2-4 एकड़ ज़मीन है, और उसमें ये पहलवान लड़कियां निकली और उन्होंने सारी ज़िंदगी का कैरियर दाव पर लगा दिया। इतनी कुर्बानियाँ इन्होंने दी, क्योंकि जब बच्चा इतना सा होता है, माँ प्यो बहन भाई सारा परिवार मिलकर उसको कोशिश करते हैं कि अरे भाई ये एक बहुत बड़े मेडल प्राप्त करके लाएंगी। इतना बड़ा सपना, और वो लेकर आ गई। और इनको दुख ये है, ये गरीब घरों की बेटियां और ये इतनी बड़ी प्राप्ति पर पहुंच गई हैं। और इनका जो इनको दुख है, ये सीधी सी बात है, इनको दुख है कि ये गरीब लोग हमारे बराबर आके कैसे बैठ गए। हम तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लोगों को दबाने की बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है हिंदुस्तान। अब ये पार्लियामेंट जो एक तरह के फिरकू पत्ता है कि लोगों को डिवाइड एंड रूल,
यही अंग्रेज़ों की पुरानी नीति भी यही थी और इन्हीं की भी ये है। और दुनिया में जो हमारा जो शान से हम ऊपर अंदाज़ा लगाओ कि ये इतनी बड़े टैलेंट एक साधारण गांव में है। अगर सारे हिंदुस्तान के टैलेंट को ना दबाया जाए तो अंदाज़ा ला लो 50% में दावे के साथ कहता हूँ गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल ये हमारे हक में होते, क्योंकि हिंदुस्तान में इतना ऊर्जा है, जोश है। हमारे पुरखों ने दिया, चाहे हम बॉर्डर पर मरे तो पंजाबी मरे, सिख मरे, हैं जाट मरे, या मुसलमान भाईचारा मरे, तो इसको कभी मुसलमान कभी शीन बाग को ख़त्म करने लग जाते हैं। वो लोग उनका शीन बाग वाले लोगों ने इनका क्या बिगाड़ा था? उनके साथ धक्का किया कि ये आवाज़ उठाते भी हम आज़ादी से जीना चाहते हैं। ये लोग सिर्फ मौका परस्त है, ये कारपोरेट के दल्ले हैं। कारपोरेट अमेरिका बैठा है, वर्ल्ड में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और जो वर्ल्ड बैंक है उनको कंट्रोल कर रहा है। ये इधर मोदी का राज नहीं है, ये अंबानी उडानियों का राज नहीं है इधर। ये सारा जो कंट्रोल है, ये आदमी एक ही पैसा, उधर वो एक बैंक है उसका मैं नाम भूल गया। हाँ, स्विट्ज़रलैंड में पैसा जमा होता है ना, स्विस बैंक में तो पैसा जमा होता है 2 नंबर का। लेकिन जो एक ही बैंक, एक आदमी का बैंक है जो इनको पैसा देता कि इस देश में लड़ाई लगा दो, क्योंकि हमारे मतलब अमेरिका जैसा कंट्री है वो उसके पास ही सारा हो कंट्रोल है। इस देश में लड़ाई लगा दो क्योंकि हमारे हथियार बिकेंगे, जैसे यूक्रेन में हो रहा। तो कहने से मेरा प्राय ये है, ये मत भूलो हिंदू भाइयों, कट्टरता से निकलो। सिखों को भी कहता हूँ कट्टरता से निकलो, इंसानियत बनो, इंसानियत की बात करो। शहीद भगत सिंह ने जो पार्लियामेंट में बम फेंका था वो एक विस्फोट था केवल। उन्होंने अंग्रेज़ों से बाद में पूछा, अरे भाई किसी को झरीट तो नहीं आई? और इन्होंने हमारी बेटी के साथ क्या किया? वो उस भगत सिंह के वारिस हैं हम, कि इनको अब ये जो कर रहे हैं ना, ये मत भूलें कि हमारी हिंदुस्तान की आँखें अब बंद होगी। हम हिंदू, सिख, मुसलमान, हम सभी धर्मों का सत्कार, ईसाइयों का सत्कार सभी का करते हैं, लेकिन हमें ये आराम से जीने नहीं देने जाते। वो कौन है? ये कट्टरवादी लोग हैं, ये कारपोरेट लोग हैं, ये मोदी जो बाहरले देशों का, ये जो अमित शाह है, या ये राज नहीं कर रहे, इसको ऊपर से हुक्म आता है अमेरिका से भी ऐसे अब लोगों को मूर्ख बनाओ, ऐसे वोटों का फरका परस्ती का पत्ता फैलो। और हमारी कमजोरी ये है, हम धर्मी पहले है, इंसान बाद में। इंसान तो भी हमारे में गायब है। यहाँ हिंदू राष्ट्र का फिक्र हो रहा, शीन बाग में कत्लेआम कर दिया, निर्दोष सिखों का दिल्ली में कत्लेआम कर दिया। बिल्कुल मानो अभी सुप्रीम कोर्ट के आगे पीछे बेचारी उनकी चप्पलें टूट गई हैं, घस गई हैं, टूट गई हैं, लेकिन उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। निर्दोष सिखों को कोई का जो कत्लेआम इधर कांग्रेस के समय के थे वो अभी तक, वो जगदीश टाइटल, सज्जन कुमार, पता एक लंबी फहरिस्त है, वो अभी जमानत पर, कोई बाहर है, कोई थोड़ा बहुत अंदर है, किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। एक कांग्रेस का एक वो था ऑल इंडिया किसान यूनियन का, सुखपाल सिंह कह रहा है, इधर आया, वो कहने लगा इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने ऐसे किया। मैंने पीछे उसके साथ, मैं भारतीय किसान एकता ग्राहों में काम करता हूँ पंजाब में, तो मैं झंडा लेकर उसके पास पहुँच गया। अरे भाई तू कौन है? कहना मैं सुखपाल कह रहा। मैं क्या आपका डेजिग्नेशन? वो कहता ऑल इंडिया कांग्रेस किसान यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। अरे मैं कांग्रेसियों, आप में और ये मोदी के जो आप एक जैसे चट्टे बट्टे हैं, आप में उनमें कोई फ़र्क नहीं। ये राजीव गांधी ने कहा था कि जब एक दरख्त हिलता है तो धरती तो हिलती है। इन्होंने साफ एक्सेप्ट किया कि हमने सिखों का, निर्दोष सिखों का कत्ल किया और निर्दोष हिंदुओं का कत्ल बस में तारे से हिंदुओं को बस में तारा जाकर मारा जा रहा था पंजाब में। दरबार साहब हमला कर दिया, इधर निर्दोष सिखों का कत्लेआम कर दिया। गुजरात में 3000 आदमी मार के ये सीएम बन गया। गुजरात में और ये शीन बाग को कत्लेआम करके उनका जो हालात थे मैंने शीन बाग में देखा जाकर। जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे आखिरी? मैं जनता को एक ही बात कहूँगा कि आप लोग जाति नहीं,
जमात को समझिए। आप भी 500 रुपये, ये देखो कितने बेरोजगार खड़े हैं। इनकी अगर ये स्टार्टिंग पे 70,000 रुपया आप लोगों की होनी चाहिए। ये सरकारी मीडिया होना चाहिए जो लोगों की सेवा के लिए। और ये जाति नहीं, ये जमाती आंदोलन है। एक पासे लूटने वाले खड़े हैं, एक पासे लूटे जाने वाले खड़े। ये हमारी इज्जत लूट चुकी है, ये तार तार कर दी है इन्होंने। और इस बहुत बहुत आपका धन्यवाद जी।